Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, an object is moving in the positive direction till time t1 and then turns back with the same negative acceleration. The velocity time graph which best describe the situation is. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका क्या है, की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन पर हमसे क्या बोला गया, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें प्लॉट करना है। ठीक है, हियर वी नीड टू प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के आपका यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और ओके, तो चलिए आप देखते हैं। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता क्या है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कैसे वेरी करती है इस ग्राफ को हमारा प्लॉट करता है। ठीक है, और जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, यानी कि ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। ठीक है, ये आपका स्लोप होता है। और देखिए अगर वो कोई ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वो कहाँ मूव कर रहा है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेगा। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन टिल टाइम टी1। टी1 टाइम तक वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था एंड देन टर्न्स बैक विद द सेम नेगेटिव एक्सेलरेशन। और सेम नेगेटिव एक्सेलरेशन से वो क्या हो जाता है, टर्न्स बैक हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है और सेम है, मतलब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपका कि आपकी जो वेलोसिटी हो रही है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट का जो सॉरी जो वेलोसिटी टाइम पर आपका स्लोप है वो क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो देखिए ये आपका वेलोसिटी ग्राफ है और ये आपका टाइम ग्राफ है, और हम इसको प्लॉट करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी है और ये आपका टाइम, टाइम को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें नेगेटिव एक्सिस में भी ग्राफ प्लॉट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी और टाइम का ये आपका ग्राफ हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है मतलब कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ से मूव करना उसने स्टार्ट किया। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन टिल टाइम t1 एंड देन टर्न्स बैक विद द सेम नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव ही रहेगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट ने क्या किया, यहाँ से टर्न करना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया और इस पॉइंट तक वो पहुंच गया। उस पॉइंट को हमने t1 टाइम यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, ये हमें t1 टाइम दे दिया है। और उसके बाद उसने बोला है कि ऑब्जेक्ट क्या कर लेता है, टर्न बैक कर लेता है विद द सेम नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जो इसका आगे का प्लॉट होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली ऐसे ही जाता रहेगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस कर्व का प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर लिखा है ना कि द ऑब्जेक्ट टर्न्स बैक। टर्न्स बैक का मतलब ये है कि देखिए जीरो तक, यानी कि ये पॉइंट है आपका। ठीक है, इस पॉइंट से आने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव थी। इस रीजन पर t1 टाइम तक, उसकी जीरो से t1 टाइम तक, देखिए इस रीजन में देखें तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है और t1 से आगे उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू उसकी पॉजिटिव कब है, वेलोसिटी की वैल्यू उसकी पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर टी वन तक। ठीक है, और आफ्टर टी वन उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी नेगेटिव हो जाएगी, जो हमें इस प्लॉट से या फिर इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि देखिए कोई ऑब्जेक्ट आपको ऐसे मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन की तरफ, राइट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, आपकी पॉजिटिव है। यहाँ पर उसकी डायरेक्ट वेलोसिटी क्या पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर वो आपका लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, ठीक है, अगर वो आपका लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ऐसे मूव कर रहा है और वो तुरंत अपना रिवर्स हो जाए, ठीक है, ऐसे मूव कर दे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यही मतलब है। देखिए पहले वो ऐसे मूव कर रहा था, फिर वो टर्न बैक हो गया, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही है, वेलोसिटी यहाँ तक उसकी क्या थी, पॉजिटिव थी, फिर जीरो हुई, फिर जीरो के बाद वो नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो टर्न बैक मतलब ग्राफ में कोई टर्न बैक नहीं होगा, वो जस्ट ये है कि वेलोसिटी उसकी नेगेटिव हो गई है। ठीक है, जीरो से नीचे वाली वेलोसिटी की रेंज में हम आके तो यहाँ से वेलोसिटी इसकी नेगेटिव होने लग जाएगी। उससे पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव थी। तो बस इसका इतना ही सेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो सबसे बेस्ट ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका सी ग्राफ प्लॉट कर रहा है। ठीक है, सी ग्राफ इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है इसका। तो देखिए ऑप्शन एक को हम सारे ऑप्शंस को मैच करते हैं। ऑप्शन ए के आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन से वो कर रहा है,
तो ऑप्शन ए में आपका स्लोप है पॉजिटिव है, यानी कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो वो तो आपका हो नहीं सकता, तो और ये ऑप्शन तो पहले ही कट कर लीजिए। ऑप्शन बी में देखिए आपका ग्राफ क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, बिल्कुल ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन उसमें ये कहीं मेंशन नहीं किया है कि वो टी1 टाइम के बाद टर्न कर रहा है या फिर उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन हमने प्रूव करके बताया कि ये आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी जो आपका केस है वो आपका क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन तो आपका जीरो रहेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ये आपका हो नहीं सकता, ठीक है। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो लिख सकते हैं हम कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन सी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। Option C is correct. Okay. So this is the final answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.